नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदर्शन का। जो टीचरों का प्रदर्शन है यूपी में, वो किस बात पर कर रहे हैं, क्या रीज़न है प्रदर्शन करने का। कभी कभी इस प्रदर्शन को सुनकर हंसी भी आती है कि किस किस चीज़ के लिए प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन क्या है कि हम जो डिजिटली जो अटेंडेंस है, डिजिटली हाजिरी है, उसको हम नहीं लगाना चाहते, नहीं लगाएंगे। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कभी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस पे काम करने के लिए जाते हैं, जो भी लोग भी जाते हैं, जहाँ पर डिजिटली अटेंडेंस लगता है तो हम लोग लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि डिजिटली अटेंडेंस लगाने से क्या होता है। उसमें हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है कि हमें, मान लीजिए टाइमिंग अगर 9 बजे का है तो 9 बजे हमने अटेंडेंस लगाया, तो उसमें समय आ जाता है कि आपने 9 बजे अटेंडेंस लगाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि मैनुअली अटेंडेंस लगता था। मैनुअली अटेंडेंस आप मान लीजिए 11 बजे आए या 10 बजे आए, तो रजिस्टर पर लिखना होता है टाइमिंग, तो टाइमिंग हमने 9 बजे का ही दे दिया उसमें। मतलब जो पुराने के समय में जो मैनुअली अटेंडेंस है, उसमें आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप समय से पहुंचे नहीं पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ये वेरीफाई हो सकता है। ये जो अटेंडेंस है, आप सही समय पर आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या किए हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप डिजिटली अटेंडेंस लगाते हैं तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाता है। एग्जैक्ट जो भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो भी लोग आपको कंट्रोल करते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि आप सही समय पर आए हैं। उसमें आप ना नुकुर कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सामने दिखेगा। लेकिन जो मैनुअली अटेंडेंस है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कब आए कब गए, कुछ भी नहीं। अब विरोध प्रदर्शन किस बात के लेकर हो रहा है यूपी में, ये तो सुनकर भी हंसी आता है कि अटेंडेंस के लिए, डिजिटली अटेंडेंस के लिए प्रदर्शन। हालांकि इन लोगों की कुछ और भी बातें हो सकती हैं, मैं मानता हूं इस चीज़ को, लेकिन डिजिटली अटेंडेंस के लिए प्रदर्शन करना ये कितना तक सही है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम सभी लोग, जितने भी लोग जॉब करते हैं, या तो प्राइवेट जॉब करने वाले की अगर बात करूं तो उनके यहाँ भी डिजिटली अटेंडेंस लगता है। बहुत जगह पर लगता है, बहुत जगह पर नहीं लगता है। लेकिन जिस जगह पर डिजिटली अटेंडेंस लगता है तो पता चल जाता है जब लास्ट में कि आपने कितने देर से आए, कितने देर से नहीं आए। लेकिन मैनुअली में, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट में तो आपको मैनुअली हो या डिजिटली हो, आपको समय पर आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सैलरी कट जाएगी। अगर 9 बजे का टाइमिंग है तो आप 10 बजे आते हैं तो हाफ डे आपका लग जाएगा। लेकिन डिजिटली में आप जितने बजे पर आते हैं उसका समय का पता चलता है। लेकिन पता नहीं ये लोग किस बात से डरे हुए हैं, यूपी के टीचर लोग, कि हम डिजिटली नहीं लगाएंगे, उसका विरोध कर रहे हैं। ये एक्चुअली में होता कैसा है, हमने एक इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये जो आपने सामने जो देख रहे हैं, ये फिंगरप्रिंट पर अंगूठा लगाना होता है, जिसमें से आपका नाम मैच कर जाएगा, क्योंकि वो पहले से फिट किया होता है।
और ये क्या होगा, ये डिफाइन कर देगा कि आप समय से टाइमली स्कूल में प्रेजेंट हैं या ऑफिस में प्रेजेंट हैं, ये आपको शो करा देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 बजे आए तो 9 बजे का इसमें टाइमिंग बताएगा। आप 10 बजे आते हैं तो 10 बजे का ही टाइमिंग बताएगा, 9 बजे का नहीं बता सकता है। लेकिन मैनुअली में होता क्या है, आप 10 बजे आए, 11 बजे आए, अगर 9 बजे आप पहुंचने का समय है तो आप उसमें 11 बजे आए तो आप 9 बजे का टाइमिंग उसमें डाल देते हैं। ये अब ऐसा नहीं चलेगा। हो सकता है आप लोगों की कुछ और भी समस्याएं हों, लेकिन अटेंडेंस को लेकर ये देश का दुर्भाग्य है कि हम अटेंडेंस को लेकर शोर मचा रहे हो, हड़ताल कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, इसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन डिजिटली अटेंडेंस लगना ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब धीरे धीरे क्या है, सभी ऑफिसों में डिजिटली अटेंडेंस लग रहे हैं, जिससे आपका हर चीज़ में सहूलियत है, यह होना भी चाहिए। और सरकारी टीचर पता नहीं किससे डरते हैं, क्योंकि प्राइवेट वालों के पास तो नान नुकुर का कोई संभावना ही नहीं होता है, उनको तो लगाना ही लगाना है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनका क्या हाल होता है, या तो जॉब से निकाल दिए जाते हैं। तो एक बार सरकारी टीचर लोग तो सब प्राइवेट में आकर देखिए, आपकी नानी याद आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।